अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं अपने चैनल यम्मी किचन विद इरम की तरफ से आज आपको अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। पर्सनली मुझे अचार गोश्त बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा बना लेंगे। ये रिवायती खानों से हटकर ज़रा डिफरेंट है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अचार गोश्त बनाने के लिए कढ़ाई में तेल आधी प्याली डाला है और प्याज 2 दरमियाने साइज़ की चॉप्ड करके डाली हैं। प्याज को इतना फ्राई करूंगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। मैं चमचा चलाती जा रही हूँ। प्याज आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करती जा रही है। अब ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब मज़ीद 2 से 3 मिनट में ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। अब देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मेरे पास हाफ़ केजी गोश्त है, वो मैंने प्याज में ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून शामिल करा है। अब प्याज को गोश्त और लहसुन अदरक को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। फिर इसमें दही आधी प्याली फेंट कर शामिल कर दी है। इसके साथ ही टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के लेकर पेस्ट बना लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। देखें इसमें अच्छा खासा पानी नज़र आ रहा है। गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, दही और टमाटर का भी पानी है। अब इसको ढककर 40 to 45 मिनट तक गोश्त गलने तक पकाऊंगी। अभी गोश्त पक रहा है, हम अचार गोश्त का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें इन स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। कलौंजी 1 टीस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, सौंफ कूटकर 1 टेबल स्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक 1/4 टीस्पून यहाँ लिया है। यहाँ कम डालूँगी क्योंकि गोश्त में भी पकने में डाला है। और ये मसाला मैंने बाज़ार का अचार गोश्त का लिया है, जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये देखें ये कबाब चीनी है, ये काली मिर्च की तरह लगती है। इसका मैंने पाउडर बना लिया था, 10 से 12 ली थी। पिसा धनिया 2 टेबल स्पून। अब मैं इन तमाम स्पाइसेस को इस प्याली में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बाज़ार का मसाला मैंने इसलिए 1 टेबल स्पून यूज़ करा है कि इसमें खुशबू ज़्यादा होती है। अब देखें मैंने जो मसाला तैयार करा है, इसमें से थोड़ा सा तकरीबन 2 टीस्पून अलग प्याली में निकाल लिया है। ये मसाला मैं हरी मिर्चों में फिल करूँगी। एक बात तो मैं ये कहना भूल ही गई थी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब हम गोश्त भी चेक कर लेते हैं कि वो गला या नहीं। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। गोश्त गल चुका है। अब इसमें जो मसाला अचार गोश्त का तैयार किया था वो शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी कि इतना भूनूंगी कि ऑयल रिलीज़ हो जाए। 4 से 5 मिनट में हाई फ्लेम पर ये भून जाएगा। देखें साइडों से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अब इसमें हाफ़ ग्लास पानी डालकर दम पर 10 मिनट के लिए रख दिया है। अब हम हरी मिर्चों को भी फिल कर लेते हैं मसाले से। ये वो मसाला है जो अचार गोश्त का हमने तैयार किया था। इसमें से मैंने थोड़ा सा मसाला निकाल लिया था। इस मसाले में मैंने एक लीमू निचोड़ लिया था, जिससे मसाले का गाढ़ा पेस्ट बन गया है। इन हरी मिर्चों में मैंने सब में कट लगा लिए थे, बस 2 बचा ली थी। आप देखें कि हरी मिर्च की में मैंने इस तरह कट लगाए हैं।
अब मैं एक एक हरी मिर्च उठाती जाऊंगी, जहां कट लगाया है इसमें ये पेस्ट फिल करती जाऊंगी। इस तरह तमाम मिर्चें फिल हो चुकी हैं। सालन में ये हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। 5 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर रख दूंगी। देखें माशाल्लाह से अचार गोश्त तैयार हो गया है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और जायकेदार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अचार गोश्त का फीडबैक देना ना भूलिएगा। यमी किचन विद इरम को इजाज़त दें। चलें अब हम मिलेंगे फिर अगली एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।